हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक क्विक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 5 और 6 को कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, उसी क्रम में अब हम आगे के सवाल करते हैं। आपका अगला सवाल प्रश्न क्रमांक 7। तो स्टूडेंट, आपका 7वां सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? दो संख्याएं दी हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है, मतलब उनके वर्ग करेंगे और उनका अंतर 180 होगा। और अगली शर्त क्या दी है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या मान लेते हैं हम। तो चलिए लिखते हैं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब स्टूडेंट, हम कर रहे हैं वर्ग समीकरण वाली प्रश्नावली। उसमें क्या होता है कि जो आपके चर होता है वो एक ही होता है, या तो x होगा या y। लेकिन यहाँ पे आपके दो आ गए, तो हमें क्या करना होगा? किसी एक को दूसरे की तरह बनाकर उसका वर्ग समीकरण बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उन्होंने दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आपने बड़ी संख्या मान ली x, छोटी संख्या x। हमेशा हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 180 आएगा। तो लिखते हैं हम प्रश्नानुसार क्या दिया है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर x² माइनस y²। इन दोनों का अंतर कितना है? 180 है। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त दी है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या क्या है आपकी? y। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं वो? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या मानी है? y। इसका जो वर्ग है वो क्या? बड़ी संख्या का 8 गुना है। मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी की संख्या क्या है? x है। इसका क्या है? 8 गुना हो गया। ये बराबर कर दिया। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये समीकरण 2। अब देखिए जरा, समीकरण 2 में y² का मान क्या है? 8x। मतलब y² का मान जो 8x वो हम 1 में रख देंगे तो ये आपका वर्ग समीकरण बन जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं मान। समीकरण 1 क्या है? x² माइनस y² दिया है। y² का मान कितना है? 8x। इसकी जगह हम रख देते हैं 8x बराबर में 180 है। 180 का पक्षांतर करेंगे, इस तरफ ले आएंगे हम, तो किसका हो जाएगा? आपका माइनस का 180 हो जाएगा। और बराबर में क्या होगा? 0। ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण की तुलना करते हैं हम व्यापक समीकरण से और ABC का मान निकालेंगे। तो लिखते हैं इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। हम इसकी तुलना करते हैं तो a का मान क्या हो जाएगा? देखिए जरा, x² के साथ में ये दिया, यहाँ x² के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b का मान x के साथ b दिया है, यहाँ x के साथ -8 दिया है, तो ये हो गया b का मान। और c का मान -180 है। अब क्या करेंगे? जो आपका ABC का मान होगा इसको हम रखेंगे द्विघाती सूत्र में। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। इसमें हम ABC के मान रखेंगे और आपका किसका? x का मान निकालेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं और आगे। तो स्टूडेंट, यहाँ हम ABC के मान रखते हैं। तो x बराबर माइनस b का मान कितना है? -8। तो हम b का मान रखते हैं -8 प्लस माइनस √b² है। b का मान कितना है? -8। तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 1 और c का मान -180। 1 इंटू -180 बटे में क्या है? 2 है और a का मान है 1। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा प्लस के 8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि -8 का गुणा -8 में करेंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4
अब 4 का गुणा किस में करना है 180 में, तो आप 18 में कर दीजिए और एक जीरो लगा दीजिए। 18 चौके 72 और आपका जीरो कितना आ गया 720 बटे में 2 एकम 2। अब स्टूडेंट को जोड़िए जरा 8 प्लस माइनस अंडर रूट, हम क्या करेंगे 720 में आपके 64 जोड़ देंगे। तो देखिए ये जीरो में आपके 4 जुड़ेंगे तो 4 की 4 ही 4 आ गई। ये 6 में आपके 2 जोड़ देंगे कितने जाएंगे 8 हो जाएंगे और ये आपके 784 बटे में 2। अब 784 पर अंडर रूट है, इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। 784 का वर्गमूल कितना होता है 28, कितना होगा 28। ये आपको निकालना सीखना होगा, अभी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 784 का वर्गमूल होता है 28, तो x बराबर 8 प्लस माइनस 28 बटे में 2। अब आपके यहाँ प्लस माइनस आ गए तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेकर सॉल्व करते हैं और एक बार माइनस चिन्ह। तो लेके चलिए करते हैं हम प्लस चिन्ह लेने पर, यहाँ आपने प्लस चिन्ह लिया, x बराबर 8 प्लस 28 बटे में 2। जोड़ी जरा कितने हो रहे हैं आपके, ये 28 में 8 जोड़ देंगे तो आप कितने हो जाएंगे 36 बटे में 2। ये आपके कट जाएंगे तो x बराबर कितना होगा 18 दूनी 36, x का मान 18, x का मान क्या निकला है 18। अब लेना है आपको क्या माइनस चिन्ह लेने पर। अब आप माइनस चिन्ह लेंगे, यहाँ प्लस क्या लगा देंगे माइनस, तो x बराबर 8 माइनस 28 बटे में 2। ये प्लस का ये माइनस, 28 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 20, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस बटे में 2, ये कट जाएंगे, कितने करेंगे 2 एकम 2 0 माइनस के 10। अब x के आपके 2 मान निकला है, एक निकला है 18, एक माइनस के 10। और x आपने माना क्या था बड़ी संख्या, छोटी संख्या आपको निकालनी है। अब छोटी संख्या y कैसे निकालेंगे, यहाँ मान रखकर x का मान रखेंगे, आप किसका मान निकालेंगे y का। तो पहले आप 18 मान रखिए, फिर आप रखिए कितना x का -10, तो 2 मान रखेंगे। तो चलिए इसको हम करते हैं और आगे। अब देखिए जरा स्टूडेंट, x के आपके 2 मान निकला है, एक आपका 18, एक -10। हमें दोनों मान रख के निकालना है किसका y का मान, क्योंकि आपकी बड़ी संख्या x तो निकल आई है 2, लेकिन छोटी संख्या भी तो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 2 में, इसमें रखिए जरा y स्क्वायर बराबर 8 गुणित में x का मान कितना रखना है अपन को 18, करी गुणा कितना हो रहा है 18 8 144। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या चढ़ जाएगा आपका अंडर रूट, 144 पे क्या चढ़ गया अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से जब भी स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाली संख्या पर अंडर रूट आ जाएगा। 144 का वर्गमूल निकालना है, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, और जिस संख्या पे से वर्गमूल हटाते हैं वहाँ क्या लग जाता है आपको प्लस माइनस, तो y का मान हो जाएगा आपका प्लस माइनस 12। मतलब जो छोटी संख्या मानी थी y वो आपकी 2 होंगी, एक तो या तो प्लस के 12 होंगे या माइनस के 12 होंगे। अब हमने ये मान क्या रखने पर निकाला था x बराबर 18। अब x बराबर -10 रख के लिखते हैं, तो लिखते हैं x बराबर -10 समीकरण 2 में रखने पर। अभी हमने x का मान यहाँ कितना रखा था आपका 18 रखा था, अब हम रख रहे हैं -10, तो रखते हैं चलो y स्क्वायर बराबर में 8 गुणित में x का मान रखा -10, y स्क्वायर बराबर 8 में 10 का इंटू करेंगे, ये आपके 8 ये -10, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 80, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो y बराबर ये जाएगा आपका -80 अब अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब देखिए जरा अंडर रूट के अंदर यदि माइनस संख्या होती है तो वो संख्या क्या होती है काल्पनिक, तो आपकी जो काल्पनिक संख्या होगी वो तो आपका आंसर होगी नहीं, इसलिए x का मान जो -10 होगा वो हम नहीं लेंगे। तो x का मान क्या होगा आपका 18 और y का मान फिर क्या होगा आपका प्लस का 12 या माइनस के 12, ये आपका आंसर रहेगा, ये वाला आंसर आपका नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट आप इसमें क्या लिखोगे x बराबर 18 तथा y बराबर प्लस माइनस 12, ये रहेगा आपका आंसर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक 7। चलिए करते हैं इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका 8वां सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कोई रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है 360 किलोमीटर और उसे जितना भी समय लग रहा है, यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो पुराने समय से 1 घंटा कम लगता है।
मतलब इस चाल में और पुरानी चाल में 1 घंटे का अंतर है। तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। तो क्या याद करना चाल, तो हम लिख लेते हैं वही, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई आपकी चाल। अब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी जा रही है, कितनी दूरी, 360। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि देखो बात किसकी, समय पे ही डिपेंड है। 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब जो सवाल है उसको अपन को समय में ही लेके चलना है। तो आपकी चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी 360। अब 360 किलोमीटर दूरी जब x चाल से आएगी को कुछ समय लगेगा, तो समय को क्या होता है सूत्र, दूरी बटे में चाल, दूरी बटे क्या हो जाएगी, चाल। तो दूरी कितनी है स्टूडेंट आपकी, 360, जो हुई आपकी 360 बटे में चाल कितनी है, x 360 बटे x, ये क्या हो गया, समय। अब वो कह रहे हैं कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक बढ़ाना है। तो लिखते हैं हम चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। पहले चाल कितनी थी x, अब वो 5 किलोमीटर अधिक कह रहे प्रति घंटा, तो हम क्या करते हैं x में 5 जोड़ देते हैं, तो x प्लस 5 ये क्या हो जाएगी आपकी किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी नई चाल होगी। अब इस चाल से भी 300 किलोमीटर की दूरी, अब इस चाल से भी 360 किलोमीटर जाने में कितना, 1 घंटा कम लग रहा है, तो कितना लग रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो 360 किलोमीटर की दूरी नई चाल से लगा समय, जो 300 किलोमीटर की दूरी है वो तय करने में, किसमें, तय करने में, जब तय करेंगे नई चाल से तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो समय का वही सूत्र, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360 और नई चाल कितनी, x प्लस 5, ये आपका ये भी समय है। लेकिन इस समय में और इस समय में कितने का अंतर है, 1 घंटे का। सवाल में उन्होंने कहा एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो 1 घंटा कम लगता है। अब मतलब नई चाल में और पुरानी चाल में 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी चाल में से हम नई चाल घटा देंगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो हम क्या कर दें, इसको कर दें 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x प्लस 5, ये आपका क्या है, पुरानी चाल से लगा समय और ये नई चाल से लगा समय, इसमें अंतर कितने का है, दोनों का 1 का। तो कर दीजिए इसको सॉल्व, फिर ये गुणा करके सॉल्व करेंगे और आपका समीकरण बनाएंगे। यहाँ का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें और नीचे का नीचे में, तो ये गुणा ऐसे ही होगा। तो x प्लस 5 का गुणा किसमें होगा, 360 में। तो कर दीजिए 360 का गुणा x में करिए, तो 360 का गुणा हम x में करेंगे तो 360x। अब 360 का गुणा अपन को किस में करना है, 5 में। तो करिए जरा, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 छक्का 30 की 0 और 5 3 15 और 3 हासिल के 18, कितना आ गया 1800, ये हो गया। अब इस x का गुणा इस 360 में करना है, ये x का गुणा किस में करना है, 360 में, माइनस लगा दिया, x का गुणा 360 में किया वही 360x बटे में। अब इस x का गुणा इसमें भी करना है नीचे, तो x का x में किया x स्क्वायर, x का 5 में करेंगे तो आपका 5x बराबर में कितना चल रहा है आपका 1। ये देखिए जरा, 360 माइनस के 360 प्लस के, ये कट गए, बचा क्या आपका 1800। अब ये वाली जो बट्टे वाली राशि है इसका जब पक्षांतर करेंगे तो आपका कहाँ जाएगा, इस तरफ गुणा में, 1 में गुणा हो जाएगा तो वही हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 5x। हमने क्या किया, बट्टे वाली राशि को कहाँ ले गए, यहाँ पर इंटू में ले गए, 1 में इंटू होगा तो वही x स्क्वायर प्लस 5। अब हम 1800 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो एक तरफ क्या बचेगा 0, तो x स्क्वायर प्लस 5x और ये 1820 किस में जाएगा, माइनस में। तो आपका सूत्र तो आपका वर्ग समीकरण बनेगा x स्क्वायर प्लस के 5x, इसका पक्षांतर हुआ है तो किसके माइनस के 1800 हो जाएंगे, बराबर में क्या बचा 0। ये होगा स्टूडेंट आपका वर्ग समीकरण। इसके तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे और आपका जो द्विघाती सूत्र है उससे हम इसके आंसर निकालेंगे। तो देखिए जरा, इसकी तुलना
ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो करते हैं। a का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x इंटू में कुछ नहीं दिया तो मतलब 1, b का मान x के साथ देखिए जा रहा है, यहाँ b दिया, x के साथ यहाँ 5 दिया है तो b का मान 5, c के साथ कितना दिया है, c का माइनस के 1800। a b c के मान अपन को रखना है द्विघाती सूत्र में, तो चलिए रखते हैं अपन उसको। आपका द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट यहाँ हम ए बी सी के मान रखेंगे और आपका x का मान निकालेंगे। a का मान 1, b का मान 5 और c का मान माइनस 1800। तो चलिए रखते हैं x बराबर माइनस b का मान कितना है 5, ये रख दिया 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दिया है, b का मान 5 दिया है वही 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान माइनस के 1800। ये हमने मान रख लिए। 2 इंटू a का मान कितना दिया 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, ये माइनस का 4, ये माइनस के 1800, क्योंकि एक में गुणा करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। माइनस का हम यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस, अब 4 का गुणा किस में करना 1800 में, तो हम पहले 18 में कर दें और 2 जीरो लगा देंगे। 18 चौके आपके कितने होते हैं 72 और 2 जीरो लगा दें तो होगा 7200 बटे 2 एकम 2। x बराबर माइनस के 5 प्लस माइनस, अब देखिए स्टूडेंट हमें 7200 में 25 जोड़ना है तो कितने जाएंगे आपके 7225। अब 7225 बटे में 2, 7225 का वर्गमूल निकालना है तो 7225 का वर्गमूल कितना होता है आपका 85। आप लोग निकाल के देखना है, ठीक है। 7225 का वर्गमूल होता है आपका 85 बटे में 2। अब यहाँ पे आपको एक बार प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करना है, एक बार माइनस के चिन्ह। ये माइनस के 5 तो आपको साथ में ही रहेंगे, बस यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है। तो चलिए लेते हैं हम प्लस चिन्ह लेने पर। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस के 5 प्लस 85 बटे में 2। आपने क्या किया, जो बीच में प्लस माइनस था यहाँ एक बार हम प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करेंगे, दूसरी बार में माइनस। तो अभी प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करते हैं। ये आपके 85 प्लस के 5 माइनस के, 85 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 80 बटे में 2। ये आपके कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 40 आ गया। तो x का मान कितना आ गया स्टूडेंट आपका 40। पहला मान आ गया 40। अब दूसरा कैसे निकालना है, माइनस चिन्ह से। माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस के 5, ये माइनस के 5 जो के तो रहेंगे। अब ये प्लस माइनस से प्लस ले चुके हैं, अब हमें लेना है माइनस 85 बटे में 2। अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे। 85 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 90। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो ये भी माइनस की बटे में 2। अब ये काट देंगे अपन, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक बचेगा 2 पंजे 10। x का मान आएगा आपका माइनस के 45। तो स्टूडेंट आपके x के 2 मान निकल आए, एक आपका निकल आया 40, एक निकल आया माइनस के 45। अब x आपने माना क्या था, रेलगाड़ी की चाल x मानी थी आपने। अब जो चाल आई वो आपकी 40 आई और एक माइनस 45, तो माइनस में कभी भी चाल नहीं होती, ये आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ की चाल या किसी इंसान की चाल या आपकी गाड़ी बस या साइकिल की चाल जो भी होगी वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x का मान हम क्या लेंगे 40, तो आपको वही निकालना था रेलगाड़ी की चाल, तो वो निकल आएगी 40। तो आप इसमें लिखोगे चूँकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती अतः x बराबर 40 लेने पर, और आपकी जो x है वो क्या थी रेलगाड़ी की चाल। तो आंसर हो गया आपका ये। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका नवा सवाल है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बात चल रही हौज की। हौज मतलब होता है स्टूडेंट एक कोई टंकी है। इस टंकी को कितने नल भर रहे हैं आपके 2 नल भर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये 2 नल है। ये आपका जो बड़ा व्यास वाला मतलब इसका जो कितना व्यास ज़्यादा है तो इसका व्यास कम है। ये दोनों नल टंकी को कितने घंटे में भर रहे हैं 9 सही 3/8 घंटे में। मतलब
8 नाम 72 होती 75 बटे 8 घंटे में। दोनों नल एक साथ टंकी को कितने में भर रहे हैं? 75 बटे 8 घंटे में। अब उन्होंने अगली कंडीशन दी है कि जो बड़े व्यास वाला नल है कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। यदि उनको अलग अलग भरा जाए, मान चलिए यदि बड़े व्यास वाला नल इसको 5 घंटे में भर रहा है तो कम व्यास वाला नल इसको कितने घंटे में भरेगा? 10 घंटे ज़्यादा लेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल है वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे में कम में भरता है, तो ये 10 घंटे में ज़्यादा में भरेगा ना। यदि ये 5 घंटे में भरेगा तो ये 15 में भरेगा, तभी तो आपका 10 घंटे का अंतर होगा। तो दोनों नल द्वारा इस टंकी को भरने में अलग समय कितने, मतलब इस बड़े वाले नल से भरेंगे तब कितना समय लगेगा और छोटे वाले से लेंगे तब कितना भरेगा, तो हमें दोनों का अलग अलग ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानते हैं? माना बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। बड़े व्यास वाले नल जो नल है उसके द्वारा हौज को भरने में कितना समय लग रहा है? मान के चलिए अपन ने लिख लिया x घंटे। ये तो हो गया बड़े व्यास वाले की। अब कम व्यास वाला है, तब कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। अब देखिए जरा, जो कम व्यास वाला नल है वो अधिक व्यास वाले नल से 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि इन दोनों में क्या 10 घंटे का अंतर है। ये 10 घंटे कम ले रहा है, मतलब ये 10 घंटे ज़्यादा ले रहा होगा। ये x घंटे ले रहा तो ये कितना ले रहा होगा? x प्लस 10 घंटे। चलिए इसको भी हम ब्लैक से लेते हैं, x घंटे। ये तो हो गया आपके दोनों नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय। अब ये दोनों नल अलग अलग जब भरेंगे तो टंकी को 1 घंटे में कितना भरेंगे, हम वो भी निकालते हैं। बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग। अब आपका जो बड़े व्यास वाला नल है वो हौज को 1 घंटे में कितना भर रहा है? पहले तो वो कितना समय ले रहा है? x घंटे। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 बटे में x भाग। ये कौन सा नल ले रहा है? बड़े व्यास वाला नल जो है वो 1 घंटे में इस हौज का कितना भाग भर रहा है? 1 बटे में x। तो कम व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा? कम व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग। जब ये कम व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में भर रहा है? आपका x प्लस 10 में। तो 1 घंटे में उस टंकी का कितना भाग भरेगा? 1 बटे में x प्लस 10 भाग। ये कौन सा नल भरेगा? आपका कम व्यास वाला नल। अब प्रश्न में ये कहा है कि दोनों नल एक साथ खोलते हैं, तो दोनों नल जब एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो लिखते हैं प्रश्नानुसार यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग। तो दोनों नल एक साथ खोलेंगे तो देखिए 1 घंटे में ये भर रहा है 1 बटे x और ये भर रहा है 1 बटे में x प्लस 10। तो जब एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटे में दोनों क्या भरेंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। 1 बटे में x प्लस 1 बटे में x प्लस 10। ये तो 1 घंटे में दोनों क्या भर रहे हैं?
इतना भाग भरना है दोनों नल मिलकर। अब उन्होंने कहा कि जब दोनों नल एक साथ खोलते हैं तो कितने घंटे में भर देते हैं, 9 सही 3/8, मतलब कि इसको अपन ने सॉल्व कर लिया था। 8 नाम 72, 72 3 75, 75/8 घंटे में दोनों नल भर देते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, परंतु दोनों नल हौज को एक साथ 9 सही 3/8 अर्थात कितना हो जाए, 8 नाम 72 3 75, 75/8 घंटों में भरते हैं। जब दोनों नल इस टंकी को एक साथ कितने 75/8 घंटे में भर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये जो आपका भाग है वो किसके, इसके बराबर होगा। मतलब इसका हम 1 में भाग लगाएंगे तो आपका दिया है तब 1/x प्लस 1 में x प्लस 10 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/75/8। अब ये कहाँ से आया देखिए जरा, हमने ये निकाला है, ये टंकी का कितना है, 1 घंटे में भरा गया भाग है। तो इस टंकी को मतलब जो एक ही टंकी है वो 75/8 घंटे में भरा रही है, तो इसका हम भाग लगाएंगे तो इसका भी 1 घंटे में भराया गया भाग निकल आएगा, तो ये इसके बराबर होगा। अब इससे सॉल्व करके इससे बनाते हैं वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण द्विघाती सूत्र से हम इसका हल करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका इंटू यहाँ करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे, नीचे का नीचे। तो चलिए करते हैं, x प्लस 10 का इंटू 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 10, इस x का इंटू 1 में करेंगे तो प्लस में x आ जाएगा, बटे में इस x का इंटू x प्लस 10 में करेंगे तो x का x में किया x² प्लस x का 10 में करेंगे तो आपका 10x बराबर। अब एक भाग दिया है 75/8, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब इसके बटे में ले जाएंगे तो 8 आपका आ जाएगा ऊपर, 75 आ जाएंगे नीचे, ये हो जाएगा आपका 8/75। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट वो समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, 1 में भाग लगा रहे हैं किसका, 75/8 का भाग लगा रहे हैं। जब भी बटे के नीचे भी बटे दिया हो तो तीसरी राशि आ जाती है ऊपर, तो तीसरी राशि जब ऊपर जाएगी कहाँ पर, 1 के इंटू में, तो क्या हो जाएगा आपका 8 एकम 8 बटे में 75, तो ये हो गया आपका 8/75। अब इसको 3 गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। ये पहले इसको x और x कितने हो जाएंगे आपके, 2x प्लस में 10 बटे में क्या है आपका x² प्लस में 10x बराबर में 8/75। अब इनका 3 गुणा कीजिए यहाँ, इसका यहाँ वर्ग समीकरण बनाते हैं। तो 75 का गुणा यहाँ करेंगे, 75 का 2 में करेंगे तो 75 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 150 x प्लस में 75 में हम 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 750 बराबर में 8 का इंटू यहाँ करेंगे, 8 का x में करेंगे तो 8x² हो जाएंगे, 8 का 10 x में करेंगे तो 8 धाम 80 प्लस के 80x हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें पक्षांतर करके इनको उस तरफ ले जाएंगे तो ये आपके दोनों किसके माइनस के हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, ये आपके दोनों प्लस के ही रहेंगे तो हम इन दोनों को प्लस के ही रहने देते हैं। 8x² प्लस के 80x, अब 150 से उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 150x और 750 भी जाएंगे तो माइनस के 750 बराबर में 0। अब देखिए ये आपके 8x² 150 में जब 80 घटाएंगे तो आपके क्या बचेंगे, माइनस के 70x बचेंगे, अब माइनस के 750 बराबर में 0। क्या ये और छोटा हो रहा है, जरा करके दीजिए, ये किससे छोटा हो रहा है आपका, कौन सी संख्या से कटेगा, आप इस सब में 2 से भाग लगा दीजिए तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 से भाग यहाँ भी जा रहा है, 2 से भाग यहाँ भी जा रहा है, 2 से भाग यहाँ भी जा रहा है, तो 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8, 4x² माइनस 2, 70 में हम 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा आपका 35, ये आपका 35x माइनस हम 750 में 2 का भाग लगाएंगे तो आधा कर देंगे, तो लगाइए 2 का भाग, तो आपके 2 कितने हो जाएंगे, 2 3 6, 1 बचेगा तो 15 हुआ, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, 375 बराबर में 0। स्टूडेंट ये बन गया आपका वर्ग समीकरण, 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण की तुलना करना है किससे, व्यापक समीकरण से, जो आपका क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, a b c के मान निकलेंगे, उनको आपको किस में रखना है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, उसमें रख के आपके x के 2 मान निकलेंगे, एक आपका प्लस का निकलेगा, एक माइनस का। अब जो आपने समय माना है वो x माना है, तो यदि आपका आंसर एक ऋणात्मक में निकले तो आपका समय कभी ऋणात्मक होता नहीं, तो आप किस में लोगे, x बराबर आप जो प्लस वाली संख्या आएगी आप उसको लोगे। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका आधा सवाल।
आधा आपको लिए होमवर्क में, इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। और कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि x का मान सही क्या रहेगा। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका 10वां सवाल है, मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितनी रेलगाड़ी है? 2 रेलगाड़ी, एक तो आपकी एक्सप्रेस है और एक सवारी गाड़ी है। एक्सप्रेस की चाल सवारी गाड़ी से कितनी अधिक दी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूरी है 132 किलोमीटर, जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो इस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रही है। यदि मान चलिए सवारी गाड़ी 5 घंटे में जा रही, तो ये कितने घंटे में? 4 घंटे में जा रही। मान के यदि हमें इसका टाइम पता है तो हम एक घंटा कम कर देंगे तो इसका पता चल जाएगा, और यदि इसका पता है तो 1 घंटा ज़्यादा कर देंगे तो हमें इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों की चाल ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेते हैं अपन x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने किसकी मान ली? सवारी गाड़ी की। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है वो सवारी गाड़ी से कितनी है? देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे चूंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। जब आपकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो आपकी इसलिए इसकी चाल कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? जब इसकी x है और इसकी 11 घंटे ज़्यादा है तो हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी आपकी कितनी? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। जब सवारी गाड़ी x चाल से और एक्सप्रेस जो गाड़ी है वो x प्लस 11 चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करेगी, तो ये दूरी तय करने में कुछ तो समय लगेगा, और इन दोनों के समय का अंतर दिया उन्होंने 1 घंटा। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, सवाल को समय में बदलते हैं। तो लिखते हैं सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। कुछ समय तो लगा हुआ। अब समय बराबर क्या होता है? वही आपका दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी? 132 किलोमीटर, और चाल कितनी है सवारी गाड़ी की? x। तो ये हो जाएगा आपका क्या? समय। किसका? सवारी गाड़ी का 132 बटे x। अब एक्सप्रेस गाड़ी का भी समय लगा हुआ तो उसको भी लिखते हैं हम। एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। वही हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी 132 है और चाल इसकी कितनी है एक्सप्रेस गाड़ी की? x प्लस 11। ये हो जाएगी आपकी x प्लस 11 घंटे। अब प्रश्न में दिया है जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय ले रही है, मतलब ये 1 घंटे ज़्यादा ले रही। तो हम इसके समय में से इसके समय को घटाएंगे तो अंतर 1 घंटे का आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार 132 बटे x माइनस 132 बटे में कितना? x प्लस 11 बराबर में 1। हमने क्या किया? जो सवारी गाड़ी का समय था 132 बटे x, उसमें से एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय 132 बटे में x प्लस 11,
इसको घटाएंगे तो कितने घंटे का अंतर आएगा, 1 घंटे का, क्योंकि ये 1 घंटे ज़्यादा ले रही है, 1 घंटे कम ले रही है, इसमें से इसके समय को घटाया 1। अब इनका त्रिय गुणा करके अपन सॉल्व करके बनाते हैं वर्ग समीकरण। तो चलिए करते हैं, इसका गुणा करेंगे 132 में हम x प्लस 11 का गुणा करना है। 132 का x में गुणा करेंगे तो 132 x आ गए। अब 132 में 11 को गुणा करना है, तो चलिए करते हैं हम। 11 को गुणा 2 में करेंगे, 11 दूनी 22, हासिल आई 2, 11 का 3 में किया, 11 तिया 33, 33 तो 35, हासिल आई फिर 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 14, 1452, ये हो गया। अब इस x का गुणा अपन को 132 में फिर करना है, ये बीच में लगा है माइनस 132 x, 132 का इंटू मैंने x में किया 132 है। अब क्या करना है, इस x का इंटू x प्लस 11 में करना है, तो x का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर, और 11 में करेंगे तो प्लस के 11x, और बराबर में कितना है आपका 1 दिया है, तो ये 1 आ गया। चलिए करते हैं, ये 132x से 132x कट गए, कितना बचा आपका 1452। अब x स्क्वायर प्लस 11x का ये बटे वाली राशि है, पक्षांतर करेंगे तो आपके क्या 1 में गुणा में चली जाएगी। अब 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो वो ये जाएगा आपका क्या x स्क्वायर प्लस के 11x। आपने क्या किया, बटे वाली राशि गुणा में जाएगी, 1 के गुणा में जाएगी तो आपकी वही की वही आ जाएगी। अब 1452 का पक्षांतर करेंगे, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा 0, और ये आपके प्लस के ही रहेंगे दोनों। तो चलिए हम ये दोनों प्लस के ही कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 11x। 1452 पक्षांतर करेंगे तो आपके माइनस के और बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण की तुलना आप किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से। ए बी सी के मान निकालेंगे और इस ए बी सी के मान आप रखेंगे द्विघाती सूत्र में, आपके x के 2 मान निकलेंगे। यदि x का मान माइनस में आता है तो आप माइनस छोड़ देंगे, क्योंकि गाड़ी की जो औसत चाल है वो x किलोमीटर माना है, और किसी की भी चाल ऋणात्मक कभी नहीं होती। तो आपका यदि x में एक मान ऋण में आता है, माइनस में आता है, तो आप उसको छोड़ देंगे, प्लस वाले के मान को लेंगे, और प्लस वाला ही मान आपकी क्या कहलाएगा, इसकी औसत चाल कहलाएगा। और इस x का मान यहाँ रख के आप एक्सप्रेस गाड़ी की चाल निकालेंगे। तो आप क्या स्टूडेंट, ये रहेगा होमवर्क में, इसको आपको ही पूरा करना है, और x का क्या सही मान रहता है वो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए करते हैं हम इसका अगला सवाल। तो स्टूडेंट आपका 11वां सवाल है, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर दिया है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, उनके परिमाप का अंतर कितना दिया है 24, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, 2 वर्ग दिए, उनकी भुजाएं ज्ञात करना है, और शर्तें क्या दी है कि उनके परिमाप का अंतर 24 है और वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, माना एक वर्ग की भुजा x मीटर, हमने क्या मान ली, एक वर्ग की भुजा x मीटर मान ली। तो इसका क्या हो जाएगा, परिमाप भी निकालना है, तो इसका परिमाप क्या होता है स्टूडेंट, वर्ग का 4 गुणित में भुजा, 4 गुणित में भुजा कितनी है आपकी x है, तो 4 का x में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4x मीटर। ये निकला है इसका परिमाप। अब उन्होंने शर्त दी है कि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। 2 वर्ग दिए हैं और उनके परिमापों का अंतर 24 वर्ग मीटर। तो पहले का परिमाप तो आपका कितना है, आपका 4x है, और इसका अंतर कितना है 24। तो हम वो लिख लेते हैं, चूंकि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। क्या है, उनके जो परिमाप है दोनों वर्गों के, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर दिया है। अब पहले का परिमाप 4x है, तो दूसरे के परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो आपका दूसरे का परिमाप निकलेगा। तब दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा आपका 4x प्लस में 24 मीटर। अब ये 4x प्लस 24 कैसे आ गए, आपको पहले का परिमाप दिया है 4x। अब उन्होंने क्या कहा है कि दोनों परिमापों का अंतर 24 है, तो पहले का जब 4x है तो इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो आपका दूसरे का भी क्या निकलेगा परिमाप। तो दूसरे का निकला है परिमाप, जोड़ा इसलिए क्योंकि अंतर दिया है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे में भी 24 जोड़ेंगे। तो 4x प्लस 24, क्योंकि उसका भी क्या होगा आपका
जो परिमाप होगा वो 4x होगा और इसमें हमने 24 जोड़ दिए तो क्या हो गया आपका 4x + 24। अब हम क्या निकालेंगे, इस परिमाप से निकालेंगे भुजा, क्योंकि हम भुजा से परिमाप निकालिए तो परिमाप से भी निकालेंगे भुजा। भुजा दी होती है तो परिमाप क्या होता है 4 गुणित में भुजा। जब आपको परिमाप दिया है तो भुजा निकालने क्या करेंगे हम, परिमाप बटे 4। तो हम करते हैं दूसरे वर्ग की भुजा। अब दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, जब हमें भुजा दी होती है तो परिमाप क्या का होता है 4 गुणित में भुजा। अब यहाँ पे आपको परिमाप दिया है तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप बटे में आपका 4। यह आपका सूत्र होता है, जब वर्ग का परिमाप दिया हो और भुजा निकालनी होती है तो परिमाप बटे 4 कर देते हैं। अब ऊपर दिया 4x + 24, ऊपर से देखिए जरा दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4x निकल रहा है। 24 को हम क्या कर सकते हैं 6 गुणित में 4 कर सकते हैं, क्योंकि 6 चौके 24। जब 4 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा। तो ऊपर से हम जब 4 कॉमन निकाल दिए तो अंदर बचेगा x, क्योंकि यहाँ से 4 बाहर चलेगा x। और यहाँ 24 को हम 6 गुणित 4 लिख रहे हैं, 4 बाहर लिख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा 6 अंदर हो जाएगा, घटे में 4, 4 से 4 कट गया तो आपका भुजा हो जाएगी x + 6 मीटर। ये क्या निकल आई आपकी दूसरे वर्ग की भुजा। अब क्या दिया है, वर्गों के क्षेत्रफल भी दिए हैं। अब पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा x + 6, तो हम क्या निकालेंगे इनके क्षेत्रफल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा कितनी है x मीटर है। अब पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है x है तो x का स्क्वायर वर्ग मीटर। अब स्टूडेंट पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x² वर्ग मीटर, तो दूसरे का भी निकालेंगे। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी निकाली हमने x + 6 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर करेंगे, भुजा गुणित भुजा तो x + 6 का स्क्वायर करेंगे, तो x + 6 का स्क्वायर करेंगे। ये आपका a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। अब स्टूडेंट उन्होंने शर्त दी है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वो क्या होगा 468। पहले वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया है, दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफल होगा इनका योग 468 होगा। तो प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। दोनों जो क्षेत्रफल है उनके वर्गों, दोनों जो क्षेत्रफल हैं उनके, दोनों जो आपके वर्ग है उनके क्षेत्रफल का योग कितना 468। तो जोड़ दीजिए जरा दोनों के क्षेत्रफल, x² प्लस में x + 6 का होल स्क्वायर बराबर में 468। अब ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है इसको हम तोड़ लेते हैं a + b के होल स्क्वायर से और आपका क्या बनाते हैं वर्ग समीकरण। x² प्लस में a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 6 × 36 प्लस में 2ab। 2 a का मान कितना है x और b का मान कितना है 6, तो 6 दूनी 12, x में गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा 12x बराबर में 468 है। हम अब 468 का पक्षांतर करें तो प्लस का इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, तो माइनस का ही कर लेते हैं। 468 बराबर में 0। अब स्टूडेंट देखिए जरा क्या कट रहा है, कट कुछ नहीं रहा, जुड़ रहा है आपका x², ये x² दोनों जुड़ जाएंगे, x², 2x², ये आपका 12x, ये माइनस के 468, ये प्लस के 36, माइनस प्लस माइनस 468 में से आप 436 घटाओगे तो कितना आएगा स्टूडेंट आपका 432, क्योंकि 8 में से 6 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो माइनस के 432 बराबर में 0। यहाँ देखिए जरा ये आपका 2x² प्लस 12x माइनस 432 तीनों पदों में 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि तीनों संख्याएं कैसी हैं सम है। तो चलिए हम भाग देते हैं, 2 यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 तो बचेगा क्या x² प्लस यहाँ 12 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 12, 6 बार गया तो 6x माइनस यहाँ भाग दीजिए 2 का,
2 दूनी 4, आपका 2 एकम 2, 1 बचा 2 6 12 बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण की तुलना आपको व्यापक समीकरण से करना है। व्यापक समीकरण से करोगे तो आपके ABC के मान निकलेंगे। उस ABC के मान को द्विघाती, आपका फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र, उससे आप x के मान निकालेंगे। आपके x के 2 मान निकलेंगे। यदि आपका x का मान ऋणात्मक निकलता है और x का अपन ने क्या माना है, वर्ग की भुजा मानी है x, और किसी भी चीज की भुजा जो लंबाई होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो जो आपका ऋण वाला होगा, माइनस वाला, उसे हम छोड़ देंगे। आपका जो प्लस वाला x का मान होगा वो हम लेंगे। तो आप क्या निकालेंगे, एक भुजा x हो जाएगी, अब दूसरी भुजा x प्लस 6 थी, यहाँ हम x का मान रख के वो निकाल लेंगे आपकी दूसरी भुजा। तो स्टूडेंट ये होता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली जो 4.3 है वो कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, 4.3 की जो प्रश्नावली है उनकी जितनी भी सारी वीडियो है आपको सभी वीडियो देखना है और आपको रिवीजन करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली और अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।